हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन a ट्रांसपोज इक्वल टू 9 इंटू आई यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू ये बताना है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में हम क्या करें, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर ए बी सी ई एफ जी एच आई के, है ना, ये इस तरह से है। तो इसका अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो कॉलम है वो रो या रो को हम कॉलम बना देते हैं। तो ये ए ई एच बी एफ जी डी एफ आई और सी जी के, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 9 इंटू आई दिया हुआ है। अब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 2 a 2 1 2 और 2 माइनस 2 b। ठीक है, और a का ट्रांसपोज अगर निकालें तो a का ट्रांसपोज को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 a 2 1 2, है ना। इस कॉलम को हमने रो बना दिया। तो इस वाले कॉलम को रो बनाएंगे तो 2 माइनस 2 और b इक्वल टू 9 आई है, तो ये 9 और आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से किया 4 और 2 को 2 से किया 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1, ये कितना आएगा 9। फिर हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया तो 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 2 इंटू 2 माइनस का 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, 1 को किया ए से तो यहाँ पे आएगा ए, 2 को किया 2 से तो कितना आएगा 4, और 2 को किया बी से तो ये कितना आएगा 2b। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को किया 1 से 2, 1 को किया 2 से 2, तो 2 2 जा 2 प्लस 2 4, फिर ये माइनस 2 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 4, तो ये 0 आ रहा है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 2 1 जा 2 1 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 1 इंटू 1, तो 4 प्लस 1 5 हो गया, और ये कितना आ रहा है प्लस का 4, तो 5 प्लस 4 9 आएगा। ठीक है, फिर सेकंड रो को करेंगे थर्ड कॉलम से, तो ये कितना आ रहा है 2 इंटू ए 2a, फिर ये 2 हो जाएगा, है ना, 1 इंटू 2 और माइनस का 2b। फिर आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो a को 1 से किया तो कितना आएगा a, 2 को 2 से किया तो 4 और b से किया तो कितना आ गया 2b। ठीक है, तो ये बनेगा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये कितना आ रहा है 2a 2a, है ना, और प्लस का 2 और माइनस का 2b। और इसके बाद आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस का 4 और प्लस का बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस 4 प्लस 2b, और यहाँ पे 2a प्लस 2 माइनस 2b, और ये जो एलिमेंट है 0 और 9 उसको यहाँ लिख देते हैं 0 और 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इक्वल टू में देखो यहाँ पे ये जो 9 है मल्टीप्लाई होगा तो ये हर एलिमेंट्स होगा, तो यहाँ 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9 ये आएगा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे
तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये दो 9 तो आ ही रहे हैं, बाकी ये जो है हमारे पास यहाँ से एक तो आ रहा है क्या, एक तो आ रहा है a+4+2b इक्वल टू 0, और एक आ रहा है 2a+2 माइनस का 2b, है ना, ये वाला एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड रो को हमने थर्ड कॉलम से किया था, तो 2a माइनस का 2b और प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0, और एक हमारे पास यहाँ से अगर देखेंगे तो a² + 4 + b², a² + b² + 4, ये इक्वल टू क्या आ रहा है 9। तो ये तीन इक्वेशन बेसिकली बन रही है यहाँ से, है ना। अब इन दोनों से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से तो देखो क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a+2b+4 इक्वल टू 0, और इसमें से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो a-b+1 इक्वल टू 0। इसमें से इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये a से a तो कैंसिल हो गया, और 2b और ये b ऐड हो जाएगा तो 3b आएगा। यहाँ पे 4 - 1 कितना आएगा, प्लस का 3। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1। b की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये +1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास, क्लियर है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो ये b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 4 + 1 5, 5 + 4 9, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो a और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑर्डर पेयर ऑफ a, b। तो ऑर्डर पेयर ऑफ a, b हमारे पास हो जाएगा -2, -1, तो ये आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।